नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जमाया कब्जा। समाजवादी पार्टी का नहीं खुला खाता। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का एमएलसी चुनाव में हुआ सफाया। बीजेपी के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी का माहौल। जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर सीएम का ट्वीट। बीजेपी की प्रचंड विजय ने स्पष्ट किया, जनता राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में मिली बंपर जीत पर बोले सीएम योगी। कहा, देश की जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ। जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की हार्दिक बधाई। सीएम योगी ने लोक भवन में कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। विशेष बल के लिए 5124 नए पदों की मंजूरी। सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर बना है यूपीएसएसएफ। आगरा में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। कहा, एमएलसी चुनाव में हुई सत्य की जीत। जीते हुए सभी प्रत्याशियों को दी बधाई। आगरा से बीजेपी की जीत पर विजय शिवहरे को दी बधाई। वाराणसी में अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। अन्नपूर्णा सिंह ने जीत के बाद पीएम मोदी, अमित शाह को दिया धन्यवाद। एमएलसी चुनाव 2022 में निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने लहराया जीत का परचम। ब्रजेश सिंह के परिवार की लगातार तीसरी जीत। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी अविनाश सिंह ने दर्ज की है जीत। सपा प्रत्याशी दिलीप सिंह को हराया। इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार एमएलसी चुनाव में खुला खाता। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जीते। 3129 वोटों से ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की। ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराया। रामपुर एमएलसी चुनाव में 4227 वोटों से जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी महाराज सिंह ने खुशी जताई। उनका कहना था कि ये जीत मेरी नहीं, सभी कार्यकर्ताओं की। विधान परिषद के लिए मतगणना हुई खत्म। बाराबंकी में खिला कमल। अंगद कुमार सिंह ने 1745 मतों से दर्ज की जीत। चुनाव जीतने के बाद विशाल सिंह का बयान। कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखने वालों का सपना टूटा। डीएम ने दिया जीत का प्रमाण पत्र। गाजीपुर सीट से जीते हैं विशाल सिंह। गोंडा में एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अवधेश कुमार ने दर्ज की प्रचंड जीत। सपा प्रत्याशी भानु प्रकाश त्रिपाठी को हराया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे आशीष पटेल। विंध्यवासिनी माता के किए दर्शन। एमएलसी चुनाव में मिली जीत को बताया जनता की जीत। इंडिया न्यूज का प्राइवेट स्कूल के खिलाफ चलाए गए अभियान का बड़ा असर। स्कूल बच्चों को किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म एक ही दुकान से खरीदने के लिए नहीं कर सकते बाध्य। शिकायत मिलने पर स्कूल के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सिविल लाइंस डिपो की 2 अनुबंधित बसों का औचक निरीक्षण किया। वाराणसी जा रही दोनों बसों में वो बारी बारी से चढ़े और यात्रियों को अपना परिचय बताते हुए सुविधाओं के बारे में पूछा। औचक निरीक्षण के दौरान चालक और परिचालक की वर्दी में न होने पर उन्होंने चेतावनी दी। कहा कि मालिक से कह देना वर्दी पहनना जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई होगी। गौतम बुद्ध नगर में फिर बढ़ने लगा कोरोना का प्रकोप। बीते 24 घंटों में 20 नए मामले आए सामने। डीपीएस स्कूल में कोरोना पॉजिटिव मिला एक बच्चा। जिले में 68 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या।
ग्रेटर नोएडा में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर लेट कर किया प्रदर्शन। 80 साल पुराने गांव को खाली कराने पहुंचा प्राधिकरण। रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में बना रोबोट देगा चीन की कंपनियों को टक्कर। रोबोट बनाने वाली कई कंपनियों ने फैक्ट्री लगाने के लिए ली जमीन। 12,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ में टैबलेट वितरण समारोह का किया गया आयोजन। डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत किया गया स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप जलाकर की समारोह की शुरुआत। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वितरित किया गया स्मार्टफोन और टैबलेट। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वितरित किया स्मार्टफोन और टैबलेट। 552 लड़कियों को वितरित किया गया स्मार्टफोन और टैबलेट। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। राशन कालाबाजारी के खेल में डीएम ने लिया संज्ञान। राशन माफिया के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। चेकिंग के दौरान बरला पुलिस ने पकड़ा था सरकारी चावल से भरा ट्रक। राशन माफिया हासिम और ट्रक मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर में पीएफ के रीजनल ऑफिस पर छापेमारी। सीबीआई और विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई। पीएफ भुगतान और पेंशन क्लेम में मिली थी गड़बड़ी की शिकायत। ग्रेटर नोएडा में उद्योग और गन्ना विकास के अपर मुख्य सचिव ने किया दौरा। मेरठ जोन के सभी अधिकारियों की ली बैठक। अपर मुख्य सचिव ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि पहले किसानों के गन्ने की फसल और उनके भुगतान को लेकर किसानों को लोग परेशान किया करते थे, लेकिन अब किसानों के गन्ने के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया। लखनऊ में साइन क्लेव प्रॉपर्टीज पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर की गई कार्रवाई। 2 बीघा जमीन पर प्राधिकरण से बिना नक्शा कराए की जा रही थी प्लॉटिंग। छेड़खानी के आरोप में कई लोगों पर रिपोर्ट हुई दर्ज। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। छेड़छाड़ मामले में इंस्पेक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पीड़ित की मां ने अदालत में दायर की थी याचिका। पुलिस ने पकड़ा बैंक लुटेरा। इंडियन बैंक से लूटे थे करोड़ों रुपए। बैंक लॉकर को काटकर चोरी को दिया था अंजाम। एटा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 9 लोग हुए घायल। दोनों पक्षों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। एटा में अवैध तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू। एटा में दबंगों द्वारा लंबे समय से तालाब पर कब्जा की गई भूमि को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाली करवाया गया। कई दबंग लोगों ने 65 बीघा सार्वजनिक तालाब की जमीन को कब्जा करके उसमें गेहूं बो दिए थे। एटा के जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई। एटा में महिला ने बस कंडक्टर के साथ की जमकर मारपीट। महिला बस कंडक्टर को पीटते पीटते ले गई बस के अंदर। मारपीट का वीडियो वायरल। प्लाईवुड कंपनी में लगी भीषण आग। आग ने देखते ही देखते लिया विकराल रूप। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। छात्रों ने बीच सड़क पर काटा हंगामा। जमकर बरसाए लात और घूंसे। आपस में भिड़े छात्र। लखनऊ में गोसाईगंज इलाके में जंगल में लगी आग। दयाल कॉलेज के पीछे इलाके में लगी आग। ग्रामीणों ने दी फायर ब्रिगेड को जानकारी। लखनऊ में महंत ओम भारती के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बड़ी कालीजी माता मंदिर के महंत पर केस। धारा 354, 37, 377, 511 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। रामपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर ग्राम प्रधान की हत्या। प्रधान का भतीजा भी गोली लगने से घायल। वारदात को अंजाम देकर हमलावर हुए फरार। सूचना पर एसपी फोर्स के साथ गांव पहुंचे।
अमेठी में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहा था छात्र। 2 दिन पहले छात्र का आरोपी युवक से हुआ था विवाद। मछिया गांव के रहने वाले युवक से हुआ था विवाद। कौशाम्बी में पिता ने की बेटे की हत्या। सोते समय कुल्हाड़ी से बेटे पर किया हमला। बेटे की मौत के बाद पत्नी पर भी किया हमला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हालात गंभीर होते हुए देख अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद में अवैध बार पर आबकारी विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। टीम ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बैंक का जनरेटर भी जलकर राख। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काया काबू। गाजियाबाद के जंगल में लगी भयंकर आग। आग ने लिया विकराल रूप। पेड़ों में जबरदस्त तरीके से लग रही आग। एटा में कार से स्टंट करता युवक। चलती कार से स्टीयरिंग छोड़कर कार की छत पर बैठकर कर रहा स्टंट का वीडियो बनाकर किया गया वायरल। जालौन में सटोरी डाल रहे हैं गरीबों की जेब पर डाका। पुलिस नहीं लगा रही सटोरियों पर अंकुश। खुलेआम खेला जा रहा प्रतिबंधित सट्टा। गाजियाबाद में बदमाश दे रहे पुलिस को खुली चुनौती। बैंक से पैसे निकालकर घर आ रहे व्यक्ति से बदमाश ने लूटे 3 लाख रुपए। हरदोई के महिला थाने में पति पत्नी के दोनों पक्ष अंगूठी और खड़ी लेकर भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिला थाना अध्यक्ष राम सुखारी सिंह और पुलिसकर्मियों ने मारपीट पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सीतापुर में दुकान में लगी भयंकर आग। दुकान में सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियां आग को काबू करने में जुटी। गोंडा में राजस्व कर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। पैसा लेकर राजस्व कर्मियों ने पैमाइश में किया खेल। पैसा लेकर एक पक्ष की बढ़ाई जमीन। लेखपाल के मुंशी ने फीस के नाम पर भी लिया पैसा। पीड़ित ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में अपराधी अजीत गुप्ता की 3 प्रॉपर्टी सीज। लखनऊ जेल में बंद है गैंगस्टर अजीत गुप्ता। 12,000 करोड़ का बैंकों को लगा चुका है चूना। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। खड़े पिकअप में डीसीएम ने मारी टक्कर। पिकअप चालक समेत 3 लोगों की मौत। अलीगढ़ में महिलाओं ने आरोपित को पुलिस से छुड़ाया। दारोगा को घेरकर महिलाओं ने किया फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत की तैयारी। कुछ कांग्रेसी विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। देहरादून में कल होगी विधायकों की बैठक। कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं विधायक। बैठक में हरीश धामी, मनोज तिवारी हो सकते हैं शामिल। मदन बिष्ट, मयूक मेहर, खुशहाल सिंह भी हो सकते हैं शामिल।
सांसद अजय टम्टा ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों की बैठक ली। बैठक में सांसद ने कहा कि सभी विभाग केंद्र पोषित योजनाओं को समय से पूर्ण करें और केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में समस्या जहां आ रही है उसे उच्च स्तर से निपटाने की कार्रवाई पूरी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कें मरम्मत के अभाव में खराब है, उनकी यथाशीघ्र मरम्मत कराई जाए। मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने की कई स्थानों पर छापेमारी। प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के बजाय हो रहा था घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल। सितारगंज में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। रेट कम होने से तौल क्रय केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। 12 दिन बीतने के बाद भी गेहूं क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंचे किसान। हजारों घरों को रोशन करने के लिए जलमग्न हुआ उत्तराखंड का लाहौरी गांव। गांव खाली होते ही बढ़ा झील का जलस्तर। देखते ही देखते पानी से डूबा पूरा गांव। हल्द्वानी शहर की सड़कों, नालियों, फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर फिर गर्जा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई पक्के अतिक्रमण ढहा दिए गए। जिले की वर्कशॉप लाइन पर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों के साथ साथ मास्टर प्लान के तहत जो कार्य होने हैं उनको तीव्र गति से करने का काम किया जा रहा है। वहीं सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के माने तो केदारनाथ धाम में चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही 277 करोड़ रुपए के कार्यों का आदेश जारी किया गया था। जिसमें से वहां पर विकास के कार्य हो सके। सचिव पर्यटन ने कहा कि जिन भवनों का ध्वस्तीकरण होना था उन भवनों के ध्वस्तीकरण का काम प्रगति पर है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अब अपने खनन के क्षेत्र पर फोकस करते हुए अपने राजस्व को कई गुना तक बढ़ाया। जीएमवीएन की प्रबंध निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि निगम अपने खनन प्लॉट को बढ़ोतरी की है और उन्होंने बताया कि अब निगम के पास 16 लॉट मौजूद हैं। इससे निगम के राजस्व में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है और साथ ही कहा कि जहां एक तरफ अब तक केवल 4 लॉट से निगम का राजस्व प्राप्त हो रहा था, वहीं अब 16 लॉट से निगम के राजस्व में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। पौड़ी में ब्लॉक के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम। जंगलों में आग के कारण जानवरों का बुरा हाल। आग के कारण जंगली जानवरों ने गांव में किया रुख। देहरादून में उत्तराखंड में जंगल की आग विकराल होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 88 स्थानों पर जंगलों में लगी आग। गढ़वाल में 45 और कुमाऊं में 32 स्थानों पर लगी आग। संरक्षित वन्य जीव विहार भी वनाग्नि से नहीं रहे अछूते। उत्तराखंड में आज और कल गर्मी का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गर्मी से जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि की संभावना। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग में 13 लोग घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स कुछ छोटे बम लेकर स्टेशन में घुसा था। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। बधाई के साथ साथ पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत भी शांति चाहता है जहां पर आतंक की कोई जगह ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिजिटल माध्यम से बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के 2 सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बीच वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में हालात बेहद परेशान करने वाले हैं। उन्होंने बुचा में हुए नरसंहार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बुचा में हाल में निर्दोष नागरिकों की हत्या की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। हमने तत्काल इसकी निंदा की और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा। पीएम ने कहा कि मैंने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बात की।
रूस यूक्रेन जंग को जल्द ही 50 दिन पूरे होने वाले हैं। बीता कुछ वक्त यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। उसके कई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। मारिउपोल सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहरों की फेहरिस्त में शामिल है। इस शहर के मेयर वादिम वॉयनचेक का कहना है कि रूसी हमले की वजह से 10,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर से नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं पूर्वी हिस्से में जुटी रही। पॉलिश पीएम का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ जो बैन लगाए हैं वो बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ।